हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का रिवीजन। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब। तो आपको पता ही है अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि क्या फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस इंकर किया है। पर ये जानने के लिए ये चैप्टर हमें दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी दो मेथड बताता है। फर्स्ट है कैश, दूसरा है अक्रूवल। सबसे पहले देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मेथड कहती है कि मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इन दो डेट्स के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश का इनफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, बस उसे रिकॉर्ड कर दीजिए, कैश रिसीव्ड और पेड। ये जो मेथड है वो लोग ज़्यादा अपनाते हैं जिनका बिजनेस कैश बेसिस पे, यानी कि प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। नेक्स्ट है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मेथड कहती है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो ट्रांजैक्शंस की वजह से इनकम हुई है और एक्सपेंस हुआ है बस उसे ही रिकॉर्ड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कैश मिला है या कैश का पेमेंट हुआ है, क्या इस साल का खर्चा है या इस साल की इनकम है तो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये है अक्रूवल बेसिस। इनकम रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड और अक्रूड, एक्सपेंस हैज़ बीन इंकर्ड, नो पेमेंट स्टिल रिकॉर्ड। भले ही पेमेंट नहीं किया फिर भी उसे रिकॉर्ड करो। इसी तरह इनकम तो है पर कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ, फिर भी इसे रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट है 4 मेन टर्म्स हम पढ़ने वाले, उसमें से सबसे पहली टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ये वो एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है। एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। मान लो कि हमको रेंट पे करना था 12 मंथ्स का, 1 साल, पर हमने तो 15 मंथ्स का कर दिया, यानी 3 मंथ्स का एडवांस में, तो इसको 3 मंथ्स को कहते हैं प्रीपेड। हैव बीन पेड रेंट फॉर 3 मंथ्स इज प्रीपेड। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस है जो ड्यू तो हो चुके पर अभी तक हमने पे नहीं किए। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नो पेमेंट हैज़ बीन मेड। फॉर एग्जाम्पल, हम हर महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ में टाइम पे दे देते थे, पर मार्च की सैलरी अभी तक हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दी, हैव नॉट पेड एंड इट इज़ ड्यू, यानी ड्यू हो चुकी है, मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है, एम्प्लॉयज़ ने अपनी जी जान से मेहनत की, सर्विसेज रेंडर की है, पर अभी तक हमने उनको सैलरी नहीं दी है, तो वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो मार्च मंथ सैलरी को क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज़ ऑल्सो अ लायबिलिटी। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम है जो ड्यू तो हो चुकी है पर अभी तक हमें मिली नहीं है। इनकम विच हैज़ बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बाय अस। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, वो बैंक में काम करता है, उसने बहुत मेहनत की है 1 मंथ तक, पर अभी तक उसे सैलरी मिली नहीं है, यानी जो सैलरी उसको मिलनी चाहिए पर मिली नहीं है, दैट इज़ अक्रूड इनकम। लास्ट है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है जो इनकम हमें नहीं मिलनी चाहिए पर मिल गई है, यानी ये ड्यू ही नहीं हुई है तो हमें मिलनी क्यों चाहिए, पर फिर भी हमें मिल चुकी है। इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट नो सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड। पहले पैसे मिल गए एडवांस में पर हमने सामने कोई सर्विस तो रेंडर की नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, टेनेंट ने हमें रेंट दे दिया है फर्स्ट डे पे ही 2 साल का, पर सामने टेनेंट ने वो घर तो अभी तक यूज़ किया नहीं है जिसके सामने उसने रेंट पे किया है।
क्योंकि 2 साल ख़त्म ही नहीं हुए, 2 years हैव नॉट elapsed, तो इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, यानी इनकम पहले रिसीव हो चुकी है, वो ड्यू नहीं हुई थी। वो ड्यू कब होगी? जब 1 साल 2 साल ख़त्म होगा तब जाके वो ड्यू होगी। तो होप आपको ये 4 टर्म्स समझ में आ गए होंगे और उससे पहले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की 2 मेथड्स भी समझ में आ गई होगी। तो होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।